जब से इनका जन्म हुआ है तब से इनको कुछ न कुछ कष्ट होता ही रहता है। ऐसा लगता है इनकी ग्रह दशा ठीक नहीं है। जरा आप देखकर बताइए कि इनकी ग्रह दशा कैसी है। इस प्रकार से कहने पर गर्गाचार्य जी कहने लगे कि नंद, वो सब तो ठीक है, अच्छा दोनों बालकों का कुंडली तो लेकर आओ, जिससे मैं देखकर बता सकूं कि क्या समस्या है। नंद बाबा कहने लगे कि महाराज, जब से लाला का जन्म भयो है तब से हम इतने उत्सव मना रहे हैं कि अभी तक तो नामकरण ही नहीं किया, तो कुंडली कहाँ से बनेगा। अब नंद बाबा कहने लगे कि महाराज, क्यों ना आप ही दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो यादवों का गुरु हूँ। अब गर्गाचार्य जी को पता नहीं था कि हमारे जो ठाकुर जी है वो यादव है, इसलिए वह कहने लगे कि मैं तो यादवों का गुरु हूँ और मैं उनका ही नामकरण करता हूँ। तभी गर्गाचार्य नंद बाबा कहने लगे कि महाराज, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम बताएंगे ही नहीं कि कौन नामकरण किया है, आप बस कर दीजिए। गर्गाचार्य जी मान गए और सभी तैयारियों के साथ गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए बैठ गए कि तभी माता यशोदा और रोहिणी मैया परीक्षा की इच्छा से एक दूसरे को पुत्रों को अपने अपने गोद में उठा लिए। जैसे कि बलराम जी को जो दाऊ भैया थे उनको यशोदा मैया अपने गोद में लेकर के बैठ गई और ठाकुर जी को रोहिणी मैया लेकर के बैठ गई। अब जैसे ही वह चाहती थी कि ये जो महाराज हैं, जो गर्गाचार्य जी हैं, ये विद्वान पंडित है या नहीं, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे के बालक को लेकर के बैठ गए। अब जैसे ही दोनों बैठी तो जो गर्गाचार्य जी थे वह कहने लगे कि यशोदा, ये जो तेरी गोद में है ना, ये बहुत, इसमें बल होगा और राम का वास होगा, लेकिन ये तेरा पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है और इसमें बल अधिक होने के कारण इसका नाम होगा बलराम और इसका एक नाम और होगा, ये अपने परिवार को जोड़ कर रखेगा, तो इसका नाम होगा संकर्षण। बोल दाऊ भैया की। अब कन्हैया की बारी आई। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को देखा तो उनकी तो समाधि लग गई। वह एक टक ठाकुर जी को देखते रह गए। क्यों देखते रह गए? क्योंकि इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक तो मैंने आज तक नहीं देखा। आप सभी देखेंगे कि हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं।
और ठाकुर जी जिनको देखते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी की समाधि लगा तो यशोदा मैया कहने लगी कि अरे बाबा, आप सो क्यों रहे हैं, क्या हुआ? फिर भी गर्गाचार्य जी की तो समाधि टूटी ही नहीं। तभी जोर से यशोदा मैया ने आवाज लगाई कि अरे बाबा उठिए। कि तभी गर्गाचार्य जी कहने लगे कि अरे वो तो मैं देख रहा था, मन में सोच रहा था कि तेरे लाला का नाम क्या रखूं। कि तभी कहने लगे कि यशोदा, ये जो रोहिणी के गोद में है जो तेरा लाला है, इसका नाम होगा कृष्ण, क्योंकि कृष्यति कृति कृष्ण, जो अपने भक्तों के हृदय को अपनी ओर खींच ले, उसी का नाम होगा कृष्ण। और इसके अनेक नाम होंगे, एक नहीं अनेक नाम होंगे। अब ठाकुर जी का नामकरण हो गया। क्या नाम हुआ? कृष्ण। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यशोदा मैया कहने लगी कि बाबा, अब आप ये ग्रह दशा छोड़िए, आप हमें ये बतलाइए कि मेरा जो लाला है ये बड़ा होकर क्या बनेगा, बड़ा होकर क्या करेगा। गर्गाचार्य जी ने कुंडली बनाई और कुंडली में देखकर कहा कि मैया, ये जो तेरा लाला है ना, ये चोर बनेगा, चोरी करेगा। और इतना ही नहीं, इतना बड़ा चोर बनेगा कि ये तो चोरों का सरदार कहलाएगा। तभी गर्गाचार्य जी इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी बड़े होकर चोर बनेंगे। यदि आपके बालक को कोई कहे कि आपके बालक जो बड़ा होगा ना तो चोर बनेगा, तो आप किसी को मारने के लिए दौड़ जाएंगे, है ना, कि हमारे बालक को चोर बोल रहे हैं। अब महाराज कन्हैया और बलराम जी थोड़े बड़े हुए। अब दोनों भैया खूब शरारतें करते, दोनों भाई घर से बाहर जाने लगे। अब ठाकुर जी और बलराम जी के कुछ मित्र बने, गोकुल में छोटे छोटे बालक थे सभी। तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी एक सभा बुलाई छोटे छोटे बालकों को। अब उनसे कह रहे हैं कि देखो मित्रों, अब हम घर में तो कुछ करते नहीं हैं, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। सब बालक कहने लगे, कन्हैया भला हम क्या कर सकते हैं, हम तो अभी छोटे हैं। ठाकुर जी कहने लगे, हम चोरी करेंगे। तभी जो बालक थे वह कहने लगे, क्या कन्हैया, तू हमको चोरी करने के लिए सिखाता है, चोर बनाएगा क्या तू? ठाकुर जी कहने लगे, अरे मित्रों, हम सब कोई वस्तु की चोरी थोड़ी करेंगे, हम तो सिर्फ भोजन की चोरी करेंगे, माखन मिश्री की करेंगे, खाने की चीजों की करेंगे, कोई वस्तु की नहीं करेंगे। सब मान गए, लेकिन
ठाकुर जी कहने लगे, देखो हम पहले बाहर चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम सब बाहर चोरी करने के लिए गए और यदि हम पकड़ा गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सब कहेंगे कि जब चोरी करना नहीं आता तो क्यों करता है। इसलिए हम सब पहले अपने अपने घर में चोरी करेंगे, उसके बाद यदि सफल हो गए तो बाहर चोरी करेंगे। इस प्रकार से सबने अपने अपने घरों में चोरी करना शुरू किया। तो कुछ बालक सफल हुए और कुछ बालक विफल हुए। अब आई ठाकुर जी की बारी। अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, रसोई घर में बहुत सारे मटके में माखन मिश्रित है और मैया ने उसको छीके पर लटका कर रखा था और कुछ मटके नीचे थे। अब ठाकुर जी गए, अब क्या करें, मटके के ढक्कन को हटाया और माखन खाने लगे कि तभी वहां एक दर्पण था, लेकिन ठाकुर जी को पता नहीं था कि दर्पण होता क्या है। अब ठाकुर जी जैसे ही उस दर्पण को देखे तो उनको अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। अब उनको लगा कि अरे यहाँ तो मेरे अलावा कोई और बालक है। तो कहने लगे, देख भैया तू मेरी मैया को मत बताना कि मैं यहाँ माखन पा रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, तू मेरी मैया को मत बताना। हाँ, मैं बदले में तुझे भी माखन खिलाऊंगा। अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, एक हाथ से माखन लिया और उस शीशे के तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, लो लो तुम भी खा लो। अब जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाया तो उनका जो प्रतिबिंब था वो भी हाथ बढ़ाने लगा। और यह सब देखने दाऊ भैया देख रहे हैं दरवाजे से, मैया भी देख रही है कि लाला कर क्या रहा है। अब ठाकुर जी को तो पता ही नहीं है कि भैया प्रतिबिंब होता क्या है, दर्पण होता ही क्या है। कि तभी मैया अंदर आकर के कहने लगी कि लाला तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो खेलने गया था और तू यहाँ किससे बात कर रहा है। कि तभी ठाकुर जी कहने लगे, मैया यहाँ ना एक चोर आया था तो मैं उसे भगा रहा था। बोले अच्छा, पहले तो ये बता वो चोर क्यों आया था और क्या कर रहा था। तो ठाकुर जी कहने लगे कि मैया वो जो बालक था ना, वो जो चोर था, वो माखन मिश्री चुरा रहा था और मैंने उसे भगा दिया। मैया कहने लगी अच्छा, यदि माखन मिश्री वो चुरा रहा था, वो खा रहा था, तो तेरे हाथ में कैसे लग गई, तेरे मुंह में कैसे लग गई। ठाकुर जी कहने लगे, अरे मैया ये जो तूने सोने के कड़े पहना रखे हैं ना हाथों में, जब धूप पड़ती है तो यह जलती है, इसमें चिरमिराहट उठती है, इसीलिए मैं अपना हाथ माखन में डुबो लिया। बोले अच्छा, तो फिर मुंह में कैसे लग गया। ठाकुर जी कहते हैं कि मैया अब ये चिरमिराहट कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, तो वह चिरमिराहट मेरे मुंह में आ गया, तो मैंने थोड़ा सा माखन मुंह में लगा लिया, फिर वह चिरमिराहट मेरे पेट में चली गई, तो मैंने थोड़ा सा माखन खा लिया। अब मैया कहने लगी कि लाला
तू बातें बहुत बनाता है। यहाँ कोई चोर नहीं आया था और इसे दर्पण कहते हैं। इसे हम अपनी ही प्रतिबिंब देखते हैं, अपना ही चेहरा देखते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी शर्मा गए और वहां से चले गए। अब महाराज ठाकुर जी अब क्या करते हैं, इन्होंने जो एक कहते ना ग्रुप, तो इन्होंने ग्रुप बनाया और ये क्या करते हैं कि पहले दूसरों के घर जाते हैं, चोरी करते हैं और पहले तो खुद खावे, फिर अपने मित्रों को खिलावे, उसके बाद बंदरों को खिलावे, फिर बच जाए तो सभी माट माट के तोड़कर चले जाते हैं। अब महाराज और इनके मित्रों के मंडल जो होते हैं उनका नाम था बाल गोपाल चोर समुदाय। जैसे ग्रुप का नाम होता है ना, जैसे महिलाओं की ग्रुप होती है उनका भी कुछ ना कुछ नाम होता है, वैसे अब महाराज एक दिन लाला चोरी करने के लिए कहाँ गए? दूसरे के घर में। अब सब गोपियां परेशान हो गई।